गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए हाजिर हैं आज की क्विज के साथ में, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्विज के साथ में। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डबल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? ऑप्शन फर्स्ट कौन सा है हमारा? ए नंबर ऑप्शन है फैसियोलस वल्गेरिस, बी नंबर क्या है केजानस कजान, सी नंबर क्या है सेस्पेनिया रोस्टाटा, डी नंबर क्या है हमारा ग्लाइसिन मैक्स। फटाक से बताइए कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें डबल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज होता है, डबल नाइट्रोजन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है। फैसियोलस वल्गेरिस ये क्या होता है? ये फ्रेंच बीन होता है या फिर कॉमन बीन होता है। ये केजानस कजान क्या होता है? ये होता है केजानस कजान क्या होता है? ये पिजन पी होता है। पिजन पी आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ये फिर सेस्पेनिया रोस्टाटा किसका साइंटिफिक नेम है? ये होता है ढैंचा। और ये हमारा ग्लाइसिन मैक्स ये क्या होता है? ये होता है सोयाबीन। फटाक से बताइए जो जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है वो होता है क्या होता है? सेस्पेनिया रोस्टाटा। इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने सी नंबर दिया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। ढैंचा जो होता है क्या होता है? ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड? कौन सी क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंजप्शन किया जाता है? क्या पैडी है या फिर कॉटन है या फिर ऑयल सीड क्रॉप है या फिर वेजिटेबल्स हैं? सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड किस पे यूज़ किए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड किस पे हम लोग यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा कॉटन पे सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज होते हैं। इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कैनोला इज़ ए ग्रुप ऑफ प्लांट बिलोंग टू? जो कैनोला होता है कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है? मस्टर्ड से होता है या फिर सैफ फ्लावर से या फिर नाइजर से या फिर सनफ्लावर से? फटाक से बताइए जो कैनोला ऑयल होता है किससे बिलोंग करता है? जो कैनोला होता है इसका सही आंसर क्या है? मस्टर्ड बिल्कुल सही आंसर है। जो कैनोला का फ्लावर होता है बिल्कुल सेम टू मस्टर्ड की तरह होता है। ओके, तो इसका क्या होगा? और कैनोला ऑयल भी होता है सेम मस्टर्ड के जैसा, इसका मार्केट में मिलता है आपको। अगला हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए TPS वेराइटी ऑफ पोटैटो? ट्रू पोटैटो सीड वैरायटी पूछ रहा है पोटैटो की। कौन सी होगी? क्या ए नंबर सही है JH 222 या फिर HPS 1:113 या फिर PJ 376 या फिर JR 5857? बताइए कौन सी TPS पोटैटो की वैरायटी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ फास्फोरस इन P2O5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई? जो फास्फोरस की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जो ये फैक्टर है जिसमें P2O5 का किससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं? बताइए फटाक से। फास्फोरस इक्वल टू P2O5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे 0.43 से करते हैं हम लोग। इसका फैक्टर होता है। अगर यहीं पे हमको P2O5 का P से मल्टीप्लाई करना होता, P2O5 का अगर हमको P2O5 का अगर हमको P से मल्टीप्लाई करना होता तो कितना होता? तो इसके लिए हमारा कितना फैक्टर लगाया जाता है? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं 2.29। और अगर इसी तरीके से अगर हमसे पोटास के लिए पूछा जाता, पोटेशियम के लिए, तो अगर हम लोग के का वैल्यू निकालते तो K2O किससे मल्टीप्लाई कराते? K2O का मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग K इक्वल टू K2O इस टू 0.83 से हम लोग मल्टीप्लाई कराते। अगर यहीं पे हम लोग K2O को हम लोग अगर के का मल्टीप्लाई कराना होता तो फिर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराते? 1.20 से मल्टीप्लाई कराते। ये 4 फैक्टर हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है। अगला हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कॉजेज मैक्सिमम रिडक्शन इन सॉयल एल्कलिनिटी? कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा रिडक्शन करती है, मतलब कम करती है सॉयल एल्कलिनिटी को? तो कौन सी है? नंबर आप लोग बताइए फटाक से कौन सी है। क्या पैडी है या फिर मेज है या फिर काउपी है या फिर वीट है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो पैडी होती है इसका पीएच इसके लिए उगाने के लिए पीएच कितना ज़रूरी होता है? 4.5 से लेकर 6.5 तक इसके लिए ज़रूरी होता है। जो पीएच क्या होता है? एसिडिक पीएच होता है। इसीलिए ये हमारा सही ऑप्शन होगा। एसिडी जो है ये क्या करती है? एल्कलिनिटी को कम कर देती है। अगला हम लोग देखते हैं परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टीज़
कौन सी होती है? परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी, जो चेंज नहीं होती। फर्टिलिटी स्टेटस क्या चेंज होता है या नहीं होता है? या फिर पीएच की बात करें, या फिर टेक्सचर, या फिर स्ट्रक्चर। परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी बताइए आप लोग फटाक से। जो फर्टिलिटी स्टेटस होता है क्या होता है? ये तो डिक्रीज होता रहता है और इंक्रीज होता रहता है। फर्टिलिटी स्टेटस जो सॉइल में होती है, फर्टिलिटी की मात्रा, पीएच भी डिक्रीज होता रहता है और इंक्रीज होता रहता है। पीएच की मात्रा भी चेंज होती रहती है। जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी बदलता रहता है। जो टेक्सचर होता है, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सॉइल पार्टिकल, ये कभी नहीं चेंज होता है। क्या? सॉइल पार्टिकल, जो सैंड सिल्ट का सॉइल पार्टिकल जो सॉइल में पाए जाएंगे वो कभी चेंज होंगे? कभी नहीं चेंज होंगे। ये इसीलिए क्या होता है? परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी होती है सॉइल टेक्सचर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। द रेशियो बिटवीन ग्रॉस एंड नेट क्रॉप्ड एरिया इज कॉल्ड एन इंडेक्स ऑफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, फिर हाई इंटेंसिटी क्रॉपिंग होती है, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। रेशियो पूछ रहा है। ग्रॉस एरिया इस टू नेट क्रॉप्ड एरिया इस टू 100 किसका फार्मूला है? आप लोग फटाक से बताइए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है, पिछले वाले क्वेश्चन में कराया जा चुका है, पिछले वाले टेस्ट में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अगला देखते हैं कौन सा है हमारा क्वेश्चन। ब्लाइंड टिलेज रिफर्स टू समर प्लाविंग, या फिर होइंग इन स्टैंडिंग क्रॉप्स रोज, या फिर प्राइमरी टिलेज, या फिर होइंग बिफोर जर्मिनेशन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ब्लाइंड टिलेज। बताइए ब्लाइंड टिलेज क्या होता है? ब्लाइंड टिलेज होता है, इसका सही आंसर क्या है? होइंग बिफोर जर्मिनेशन। होइंग बिफोर जर्मिनेशन, इसका सही आंसर क्या है? होइंग बिफोर जर्मिनेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। जीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज सक्सेसफुली इन 1950 इन पास्चर रिवोल्यूशन इन। इसका क्या आंसर सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। जीरो टिलेज सिस्टम 1950 में यूज किया गया था। इस कौन सी कंट्री में ये सबसे पहले यूज किया गया था? बताइए फटाक से। क्या जर्मनी सही है, या फिर जापान, या फिर यूनाइटेड किंगडम, या फिर यूएसए? फटाक से बताइए। जीरो टिलेज सिस्टम कहाँ से हम लोग यूज़ किए थे? जीरो टिलेज सिस्टम होता है यूएसए से सबसे पहले यूज हुआ था। डी नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस। जो वाटर के वॉल्यूम में, जब आइस की मेल्टिंग होती है तो वाटर के वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या इंक्रीज होता है वॉल्यूम, या फिर रिमेन कांस्टेंट बराबर रहता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। जो आइस का अगर मेल्टिंग हो रहा है तो क्या होता है? उसके आयतन में कमी आती है, डिक्रीज होता है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि अगर वाटर का क्या हो रहा है, वाटर आइस में अगर चेंज हो रहा है, वाटर ठंडा हो रहा है, तो वाटर ठंडा होने पे क्या होता है? उसके आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है। इसीलिए हम लोग कितने 9 टाइम्स की बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लांट इज मेंटेन्ड बाई। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लांट मेंटेन्ड बाई। नॉर्मल फॉर्म जो होती है प्लांट की किसके द्वारा मेंटेन होती है? क्या वाटर के द्वारा, या फिर गैसेस के द्वारा, या फिर सॉलिड्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर के द्वारा फॉर्म जो होती है हमारी फॉर्म, ये मेंटेन रहती है प्लांट की फॉर्म। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। एन एनुअल वीड कॉमनली फाउंड इन राइस फील्ड। जो राइस फील्ड में एनुअल वीड होता है कौन सा होता है? क्या एनागैलिस आर्वेंसिस होता है, या फिर इकाइनोक्लोवा क्रिस्गल्ली होता है, या फिर एमरंथस स्पाइनोसस होता है, या फिर फाइलस माइनर होता है? जल्दी से आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर बिल्कुल बी नंबर इकाइनोक्लोवा क्रिस्गल्ली होता है। जो क्या होता है? राइस फील्ड में वीड होता है। राइस के लिए एनुअल वीड के रूप में होता है। अगला हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फॉर सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम प्लांट इज नोन एज। क्या कहते हैं? जब हम लोग फाइबर को सेपरेट करते हैं प्लांट से तो उसको क्या कहते हैं? क्योरिंग कहते हैं, या फिर रेटिंग कहते हैं, या फिर वेटिंग कहते हैं, या फिर नेटिंग कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फॉर सेपरेटिंग फाइबर। अगर फाइबर को अलग कर रहे हैं हम लोग प्लांट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? रेटिंग। रेटिंग किस में की जाती है? रेटिंग की जाती है जूट में। जूट में रेटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। फ्लो ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल इज डिस्क्राइब्ड बाई। कौन सा लॉ हम लोग यूज करते हैं फ्लो ऑफ वाटर सैचुरेटेड सॉइल में? अगर हम लोग वाटर का फ्लो डिस्क्राइब कर रहे हैं,
क्या पास्चुअल लॉ का यूज किया जाता है, या फिर डॉर्सी लॉ का करते हैं, या फिर फिक्स लॉ का करते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी? जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर क्या है? इसका डी नंबर बिल्कुल सही है। पास्चुअल्स लॉ और डॉर्सी लॉ दोनों हम लोग यूज करते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉइल में, अगर हम लोग वाटर का फ्लो अगर हम लोग उसको मेज़र कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला हमारा। ट्रू डेंसिटी इज मोस्ट मिनरल सॉइल इज यूजली, ट्रू डेंसिटी क्या होती है जल्दी से आप लोग बताइए। मिनरल सॉइल की पूछ रहा है ट्रू डेंसिटी, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ट्रू डेंसिटी किसे कहते हैं, बताइए फटाक से। ट्रू डेंसिटी किसे कहते हैं, ट्रू डेंसिटी किसे कहते हैं हम लोग? ट्रू डेंसिटी, इसको दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी मिनरल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होगी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पार्टिकल डेंसिटी, तो मिनरल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी होती कितनी होती है मिनरल सॉइल की, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल बाय राइजोबियम इज इंक्रीज्ड बाय, किसके द्वारा? अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में हो रहा है तो राइजोबियम किसके, कौन सा तत्व के द्वारा इंक्रीज होगा, कौन सा सही होगा जल्दी से आप लोग बताइए। क्या फास्फोरस होगा, या फिर कैल्शियम, या फिर मैग्नीशियम, या फिर पोटेशियम? कौन सा तत्व यूज़ होता है उसमें, कौन से तत्व का अधिग्रहण होता है बताइए आप लोग फटाक से। अपटेक किसका करते हैं? जो फास्फोरस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम में बढ़ा देता है फास्फोरस। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। द यूज ऑफ टेंसियोमीटर इज कन्फाइंड अप टू मैट्रिक पोटेंशियल ऑफ, कौन सा इसका सही होगा? ए नंबर -0.8 बार, या फिर -0.6 बार, या -0.4 बार, या फिर -0.2 बार? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ए नंबर सही होगा, -0.8 बार। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। ईच यूनिट चेंज इन पीएच रिप्रेजेंट ए चेंज इन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन या फिर OH आयंस बाई, कितना चेंज होगा? 1 फोल्ड चेंज होगा, या फिर 10 फोल्ड चेंज होगा, या फिर 100 फोल्ड होगा, या फिर 1000 फोल्ड होगा? अगर एक यूनिट पीएच में चेंज हो रहा है, अगर एक यूनिट 1 से 2 पीएच अगर हो रहा है, या फिर 5 से 6 पीएच हो रहा है, तो उसमें कितना फोल्ड लगेगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। कितना फोल्ड यूज होता है इसमें? 10 फोल्ड। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। रिलेटिव वीट्स आर, जो रिलेटिव वीट्स होते हैं क्या क्या होते हैं बताइए आप लोग फटाक से। रिलेटिव वीट्स आर, क्या ए नंबर सही है? प्लांट्स, क्या ए नंबर सही है? प्लांट ऑफ सेम क्रॉप बट अदर वैरायटी इन द फील्ड, या फिर बी नंबर सही है? प्लांट ऑफ अदर क्रॉप इन द क्रॉप फील्ड, या फिर सीजनल वीड इन फील्ड क्रॉप? फटाक से बताइए, या फिर ऑल ऑफ दीज? कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर बिल्कुल सही होगा। क्या होता? प्लांट्स ऑफ सेम क्रॉप्स बट अदर वैरायटी इन द फील्ड। एक ही क्रॉप लगी है, लेकिन अगर उसमें एक फील्ड, जैसे हम लोगों ने कोई राइस की फील्ड में अगर कोई वैरायटी लगाई, तो अगर उसी वैरायटी में अगर दूसरी वैरायटी का अगर वीड आ जाएगा, दूसरी वैरायटी का अगर पौधा आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव वीड्स होता है। ठीक है, इसका कौन सा? ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस, सीड रेट पूछ रहा है ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस की। जल्दी से आप लोग बताइए, क्या 25 से 30 किलोग्राम, या फिर 35 से 40 किलोग्राम, या फिर 45 से 60 किलोग्राम, या फिर 55 से 70 किलोग्राम? फटाक से बताइए कौन सा सही होगा। जो सीड रेट होती है ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस की कितनी होती है? 35 से 40 किलोग्राम बासमती राइस की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिप्सोना इज ए वेराइटी ऑफ, चिप्सोना किसकी वैरायटी है? क्या टैपियोका की, या फिर स्वीट पोटैटो की, या फिर एलिफेंट फूड की, या फिर पोटैटो की? फटाक से बताइए कौन सा इसका सही होगा। चिप्सोना बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। कौन सी सही होगा इसको? पोटैटो। चिप्सोना जो वैरायटी होती है किसकी होती है? पोटैटो की होती है। कौन सी कैसी वैरायटी होती है? पोटैटो की होती है, चिप्स मेकिंग के लिए। किसके लिए होती है? चिप्स मेकिंग के लिए। पोटैटो की चिप्स मेकिंग के लिए वैरायटी होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच कंट्री इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, कौन सी कंट्री है सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस किसका, कहाँ पे पाया जाता है बताइए आप लोग। क्या साउदर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको एंड मैक्सिको, या फिर स्पेन, या फिर सोवियत यूनियन, या फिर अर्जेंटीना? फटाक से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? सनफ्लावर का आप लोग ओरिजिन प्लेस पढ़े होंगे, USA होता है, या फिर साउदर्न यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। ये नंबर बिल्कुल सही होगा। सेंट्रल अमेरिका भी हम लोग इसको बोलते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन।
हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया, कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, क्या 20 हैं या फिर 18 हैं या फिर 14 हैं या फिर 15 हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात कर रहा है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल जोन तो कितने हैं, वो 20 हैं, पहले 21 थे अब 20 हो गए हैं। लेकिन अगर एग्रोक्लाइमेटिक बात की कर रहा है, एग्रोक्लाइमेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रोक्लाइमेटिक की तो कितने हैं, 15। इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू, मैट टाइप नर्सरी जो होती है किससे रिलेटेड होती है, टोबैको क्रॉप से या पैडी क्रॉप से या फिर ओनियन क्रॉप से या फिर ब्रिंजल क्रॉप से। फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका कौन सा सही होगा, इसका कौन सा सही होगा। मैट टाइप नर्सरी किस में पाई जाती है, पैडी क्रॉप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, जीरो टिल सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ। देखते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। जो जीरो टिल सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग फॉर, जो क्या होता है, ए ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन है वीट इन मेज, वीट क्रॉपिंग सिस्टम, या फिर वीट इन मूंग, वीट क्रॉपिंग सिस्टम, या फिर वीट इन राइस, वीट क्रॉपिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग बताइए। वीट क्रॉपिंग सिस्टम तो होता ही है, लेकिन किसमें हम लोग यूज करते हैं, जीरो टिल सीड ड्रिल मेथड, ये किसके लिए यूज होता है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, वीट इन राइस फील्ड। अगर हम राइस फील्ड में हम लोग वीट को उगाएंगे तो क्या होगा, जीरो टिल सीड ड्रिल मेथड होगा। इन मेज प्लांट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन मेज प्लांट्स बात कर रहा है। देखिए क्या है, बात कर रहा है, इन मेज प्लांट सिल्क अपीयर फर्स्ट या फिर टेसल अपीयर फर्स्ट या फिर बोथ बोथ मतलब दोनों, अपीयर एट द सेम टाइम, या फिर दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होती है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो मेज में सबसे पहले क्या निकलता है, सिल्क निकलते हैं, टेसल। तो मेज में सबसे पहले क्या निकलते हैं, सबसे पहले टेसल अपीयर होते हैं, फिर उसके बाद में सिल्क निकलते हैं। इसलिए मेज कैसी क्रॉप है, मेज है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप मेज है। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। द पेनिकल इनिशिएशन स्टेज इन राइस प्लांट्स कम्स, जो कब आती है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज इन राइस में, बात करते हैं इमीडिएट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग हो जाता है क्या, या फिर आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज पे होता है, या फिर आफ्टर बूट लीफ स्टेज पे होता है, या फिर एट एनी टाइम आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग होता है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज इन राइस प्लांट होती है कब होती है, आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज, ओके, आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज। इसका बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला हम बात करते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। द फर्स्ट जीएम पोटैटो डेवलप्ड एट ICPRI, बता रहा है फर्स्ट जीएम पोटैटो सबसे पहले CPRI फॉर इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट के लिए बनाया गया था। इन ट्यूबर्स कंसिस्ट ऑफ जीन फ्रॉम, जो जीन उसमें यूज किया गया था कौन सी क्रॉप से लिया गया था, क्या चिकपी से लिया गया था, या फिर पिजन पी से लिया गया था, या फिर फील्ड पी से लिया गया था, या फिर ग्रीन एमरंथस से लिया गया था, ग्रेन अमेरंथस। तो बताइए फटाक से आंसर बताइए, किसमें हम लोग जो CPRI क्रॉप बनाई गई थी, जेनेटिक मॉडिफाइड पोटैटो, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें प्रोटीन की मात्रा को हम लोग बढ़ा दिए थे, इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट, वो जो जीन हम लोग यूज किए थे किस क्रॉप से यूज किए थे, इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रेन एमरंथस से हम लोग जीन यूज किए थे। इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, द करंट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। इस टाइम पे हमारा फॉरेस्ट पर कैपिटा एरिया कितना है फॉरेस्ट का, एक पर व्यक्ति, बताइए फटाक से। क्या ए नंबर सही है 0.11 पर हेक्टेयर, या फिर 0.09 पर हेक्टेयर पर पर्सन, या फिर 0.07 पर हेक्टेयर पर पर्सन, या फिर 0.05 पर हेक्टेयर, बताइए पर पर्सन। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 0.07 हेक्टेयर पर पर्सन हम लोगों का क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है पर पर्सन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कल्टीवेशन ऑफ ड्यूरम व्हीट इज़ प्राइमरली कन्फाइंड टू। जो ड्यूरम व्हीट होता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सेंट्रल इंडिया में उगाया जाता है, या फिर साउदर्न इंडिया में उगाया जाता है, फिर सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में उगाया जाता है, या फिर यूपी हिल्स में उगाया जाता है। फटाक से बताइए, जो क्या होता है ड्यूरम व्हीट सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। जो ड्यूरम व्हीट होता है इसका सही आंसर क्या होगा, सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड
इसमें क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। करेक्टली नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा, एक तरफ क्रॉप दी है, एक तरफ टेस्ट वेट इन ग्राम में दिया है। टेस्ट वेट कितना होता है, क्या पर मिनट का 5 to 7, ये गलत है। आप लोग फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। या वीट का कितना है 20 से 22 ग्राम पर 20 से 22 ग्राम, या फिर मूंग बीन का कितना है 34 से 36 ग्राम, या फिर सनफ्लावर का कितना है 60 से 62 ग्राम, 62 ग्राम। बताइए आप लोग कौन सा गलत है इसमें। जो वीट का होता है इसमें बी नंबर बिल्कुल गलत है। वीट का कितना होता है टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है। वीट का टेस्ट वेट 40 ग्राम वीट का होता है। तो ये कौन सा है हमारा, बी नंबर गलत है, नॉट मैच है। अगला हम लोग बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला हमारा, द मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई इज। कौन सा मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइजर है, क्या यूरिया है, या फिर डीएपी है, या फिर एनहाइड्रस अमोनिया, या फिर एसएसपी है। फटाक से आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइजर होता है कौन सा है, इसका कौन सा सही होगा, इसका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, एनहाइड्रस अमोनिया। इसकी हम लोग एसिडिटी भी पढ़ चुके हैं। कितना होता है एसिडिटी 148 एसिडिटी होती है एनहाइड्रस अमोनिया की। अगला हम लोग बात करते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज़ द रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज। मेज की प्लांट पॉपुलेशन 1 हेक्टेयर में कितनी होती है। आप लोग फटाक से बताइए, क्या 50,000 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगते हैं, या फिर 66,000 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगते हैं, या फिर 80,000, या फिर 90,000। फटाक से बताइए। जो मेज़ के प्लांट होते हैं नॉर्मल मेज के, वो 1 हेक्टेयर में कितने लगते हैं 65 से 70,000, 65 से 70,000 लगते हैं। तो कौन सा हमारा सही होगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। इसमें से कौन सी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या एलाक्लोर है, या फिर ब्यूटाक्लोर है, या फिर पैराकॉट है, या फिर एट्राजीन है। कौन सा इसका सही आंसर होगा, जब फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग, इसका कौन सा सही होगा। फटाक से बताइए जल्दी से कौन सा होगा, वेट कर रहे हैं आपका, बताइए। जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है, इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। पैराकॉट जो होता है, डाइकार्ड, पैराकॉट, ये क्या है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नैरो लीव्ड वीड। कौन सा इसमें नैरो लीव्ड वीड नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें ब्रॉड लीव्ड वीड है, बताइए कौन सा है इसमें। साइनोलॉन डेक्टिलॉन क्या ब्रॉड लीव्ड है, या फिर साइप्रस रोटेंडस क्या ब्रॉड लीव्ड है, या सेटेरिया ग्लेयूका क्या ये ब्रॉड लीव्ड है, या फिर मिलीलोटस इंडिका ये ब्रॉड लीव्ड है। बताइए इसका कौन सा ब्रॉड लीव्ड है, मिलीलोटस इंडिकस। तो ये क्या है, ये नैरो लीव्ड नहीं है, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ सीजन वीड। कौन सा इसमें से खरीफ सीजन वीड नहीं है। क्या चीनोपोडियम एल्बम खरीफ सीजन वीड है, या फिर एमरंथस विरिडिस, या फिर इकाइनोक्लोवा क्लोनम, या फिर कॉमेलेनियम बेंगालेंसिस। बताइए कौन सा इसमें से खरीफ सीजन वीड नहीं है। जो एमरंथस विरिडिस है ये खरीफ सीजन वीड नहीं है, बी नंबर बिल्कुल सही है आपका। जिन्होंने बी नंबर लगाया उनका बिल्कुल सही आंसर है। एमरंथस विरिडिस ये क्या है, ये रवि सीजन वीड है। एमरंथस विरिडिस किस में मुख्यतः लगता है, ये मस्टर्ड वगैरह में लगता है, मस्टर्ड वगैरह में लगता है। अगला हम लोग बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा है, विच गैस इज़ रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड। कौन सी गैस पैडी फील्ड से निकलती है। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जल्दी से बताइए पैडी फील्ड में कौन सी गैस निकलती है। पैडी फील्ड में मेथेन गैस निकलती है। इसका फार्मूला क्या है, जल्दी से बताइए। CH4 या फिर H2SO या CO2 या फिर NH3। कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। CH4 जो होती है मेथेन गैस होती है, जो कहाँ से निकलती है, पैडी फील्ड से निकलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, CO2 कंटेंट इन सॉयल एयर। सॉयल एयर में CO2 की मात्रा कितनी होगी, बताइए आप लोग फटाक से। क्या ए नंबर सही है 0.03%, या फिर 0.003%, या फिर 0.25%, या फिर 0.50%। कितनी होती है सॉयल एयर में। अगर हम लोग सॉयल एयर की बात करेंगे तो उसमें कितनी होती है CO2 परसेंटेज, सी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा 0.25%। नॉर्मल से सॉयल एयर में अधिक होती है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रेंसिडिटी इन सनफ्लावर इज ऑयल कॉस्ड बाई। जो रेंसिडिटी इन सनफ्लावर है किसके द्वारा होती है, क्या रिडक्शन प्रोसेस होता है, या ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, स्ट्रीफिकेशन होता है, या फिर नाइट्रिफिकेशन होता है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन
इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। ओपेक टू मेज कंपोजिट आर रिचर एज कंपेयर टू नॉर्मल मेजिन। जो ओपेक टू मेज हम लोग बनाए थे क्या थे, HQPEM थे, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज था ये ओपेक टू। तो इसमें किसकी मात्रा नॉर्मल मेज से अधिक थी, इसमें कौन से तत्व की, ट्रिप्टोफैन था या फिर लाइसिन था, या ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन था, या फिर प्रोटीन थी। आप लोग हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज तो पढ़े लेकिन प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन में कौन सी थी, लाइसिन थी। प्रोटीन कौन सी थी, लाइसिन थी। इसका बी नंबर लाइसिन बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने बी नंबर लगाया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा। फ्लिंट कॉर्न इज कॉमनली ग्रोन इन इंडिया इज आल्सो नोन एज। फ्लिंट कॉर्न कौन सा होता है, आप लोग फटाक से बताइए। फ्लिंट कॉर्न कौन सा होता है, इंडेंटाटा है या इंड्यूराटा है या फिर एवर्टा है या फिर सचेराटा है, फटाक से बताइए। जो फ्लिंट कॉर्न होता है क्या होता है, जल्दी से बताइए। जो जियामेज इंडेंटाटा होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं डेंट कॉर्न। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डेंट कॉर्न। जियामेज इंडेंटाटा होता है डेंट कॉर्न। ओके, और जो इंड्यूराटा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियामेज इंड्यूराटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए इसको क्या हम लोग। जियामेज एवर्टा इसको क्या बोलते हैं, एवर्टा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियामेज एवर्टा को पॉपकॉर्न। जियामेज एवर्टा पॉपकॉर्न होता है। और जियामेज सेचेराटा क्या होता है, सेचेराटा मतलब स्वीट कॉर्न। ये क्या होता है, स्वीट कॉर्न होता है। जो इंड्यूराटा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं। जियामेज इंड्यूराटा फ्लिंट कॉर्न, इंडेंटाटा डेंट कॉर्न, एवर्टा मतलब ये एवर्टा हमारा होता है पॉपकॉर्न होता है, और सेचेराटा होता है हमारा क्या, स्वीट कॉर्न होता है। और इसके साथ में आप लोग और कुछ देख लीजिए, जैसे हमारा होता है, एक होता है एमाइलोसेरा। जियामेज एमाइलोसेरा होता है, ये क्या होता है, एमाइलोसेरा। ये होता है फ्लोर कॉर्न होता है। और जो हमारा होता है क्या, माइसेरेटिना होता है, ये वैक्सीकॉर्न होता है। वैक्सीकॉर्न क्या होता है, जियामेज प्यूनिकाटा होता है हमारा। वैक्सीकॉर्न सॉरी क्या होता है, वैक्सीकॉर्न होता है जियामेज, इसको कट करें, जियामेज माइसेरेटिना। ओके, ये होता है। और एक क्या होता है, पॉडकॉर्न होता है। एक होता है पॉडकॉर्न। ये क्या होता है, ये होता है हमारा जियामेज, ये होता है प्यूनिकाटा, जो अभी हम बताए प्यूनिकाटा। ओके, तो आप लोग सभी याद कर लीजिए, सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुइटेबल टेम्परेचर फॉर मेज ग्रोथ। मेज ग्रोथ के लिए कौन सा सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है, क्या 21 डिग्री सही होता है, या फिर 26 डिग्री अच्छा होता है, या फिर 29 डिग्री होता है, या फिर 32 डिग्री होता है। जल्दी से बताइए मेज के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर कितना होता है। जो मेज ग्रोन के लिए टेम्परेचर अच्छा होता है कितना होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड मेज के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम लोग बात करते हैं क्या है, द फर्स्ट हाइब्रिड मेज गंगावन वाज डेवलप्ड इन इंडिया। जो फर्स्ट गंगावन हम लोग बनाए थे, गंगावन कब बनाए थे, जल्दी से आप लोग बताइए। जो गंगावन बनाए थे हम लोग कब बनाए थे, क्या 1957 में बनाए थे, या फिर 1961 में बनाए थे, या फिर 1964 में बनाए थे, या फिर 1965 में बनाए थे। जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज प्रोग्राम, इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो हम लोग स्टार्ट किए थे, कब स्टार्ट किए थे, 1957 में स्टार्ट किए थे हम लोग। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम लोग 1957 में स्टार्ट किए थे। उसी के थ्रू हमने कब बनाया था, गंगावन 1961 में गंगावन बनाई गई थी। ओके, इसका कौन सा आंसर सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड मेज में है कौन सा हम लोग यूज करते हैं, क्या एट्राजीन है, या फिर एलाक्लोर है, या फिर सिमेजिन है, या फिर मेट्रीब्यूजिन है। बताइए आप लोग फटाक से। जो सबसे ज़्यादा हम लोग हर्बिसाइड, सबसे ज़्यादा कि हम लोग जो मेज में सबसे कॉमन जो हर्बिसाइड है कौन सा यूज करते हैं, सिमेजिन हम लोग यूज करते हैं मेज में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन है, इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच सीरियल इज़ नॉन टिलरिंग इन नेचर। जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा।
नॉन टिलरिंग, जिसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं, क्या मेज है या फिर वीट है या फिर बार्ले है या फिर पैडी है? बताइए। इसका मेज बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें मेज के क्रॉप के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, जिसमें क्या नॉन टिलरिंग प्लांट कौन सा है? मेज है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज। अब मेज की बात करें, हाइब्रिड वैरायटी मेज की कौन सी है? विक्रम है, अंबर है, किसान है या फिर संगम है? बताइए, किस जो मेज की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? जल्दी से आप लोग बताइए, इसका कौन सा सही होगा? ए, बी या सी? फटाक से बताइए, इसका कौन सा? डी नंबर बिल्कुल सही है। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज इज संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज। किसने मेज में डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक किसने खोजी थी? बताइए आप लोग, क्या EM ईस्ट थे या फिर DF जोन्स ने खोजी थी? क्या बात करें, डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज किसने खोज की थी? GS सल ने की थी या फिर मेंडल ने की थी? आप लोग फटाक से बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? जो DF जोन्स थे, इन्होंने क्या किया था? DF जोन्स 1920 में क्या किया था? डबल क्रॉस टेक्निक की खोज की थी। डबल क्रॉस टेक्निक इन मेज। अगला हम लोग देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्वार इज ए प्राइमरली ए नेटिव ऑफ। ज्वार का नेटिव क्या है? ओरिजिन प्लेस ऑफ ज्वार? बताइए आप लोग फटाक से, क्या इंडिया है या फिर अफ्रीका या फिर यूरोप है या फिर सेंट्रल एशिया है? आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाने वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ज्वार का जो ओरिजिन प्लेस क्या है? इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, अफ्रीका है। ज्वार बाजरा, इसका दोनों का अफ्रीका ओरिजिन प्लेस है। अगला हम लोग बात करते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वेट ऑफ सोरघम। सोरघम का टेस्ट वेट बता दीजिए कितना होता है? फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में। क्या 20 से 25 ग्राम होता है या फिर 25 से 30 ग्राम होता है, 30 से 35 ग्राम होता है, फिर 70 से 72 ग्राम होता है? फटाक से बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? टेस्ट वेट बताइए आप लोग, टेस्ट वेट ऑफ सोरघम कितना होता है? जो टेस्ट वेट ऑफ सोरघम होता है कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है। बी नंबर बिल्कुल सही है, जिन्होंने आंसर दिया है बी नंबर उनका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट खत्म होता हुआ, अगला टेस्ट आपको कल फिर से मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसी के साथ में धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से हर दिन आपको 50 क्वेश्चनों का क्विज कराया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।